सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू ग्लोबल सुपर लीग 2026। एक बड़ी ही ज़बरदस्त लीग है ये। इसने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का फ्यूचर बचाया हुआ है ग्लोबल सुपर लीग ने। पहले ये कनाडा में हो रही थी, कनाडा वालों ने पता नहीं क्यों दे दी, क्योंकि माफिया को वहाँ पर बैटिंग की जो रूल्स और उनके साथ करते हुए थोड़ी दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से इनको उठा के जो गैम्बलिंग साइट्स हैं उनकी फेवरेट धरती के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़ और गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम, जहाँ पे रिसेंटली अभी हमने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के चुतियापा मैच देखे, और जहाँ पर न्यूजीलैंड ही जीतता रहा और एंड में आके वेस्ट इंडीज़ एक मैच मार गया। तो इस धरती के बारे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहीं पर क्यों इतने ज़्यादा मैचेस रखे जाते हैं। T10 हो जाए, ये दाफा न्यूज़ हो जाए, ये मेल न्यूज़, ये जितनी भी साइट्स हैं बैटिंग, इनने जो भी अपनी 2 नंबर या वैसे साइटें अपने आप को छुपाने के लिए खोली हुई हैं, ये बेसिकली ये उनका ही सब कुछ किया धरा है। तो इसमें फंटर को पैसा कमाना बैटिंग साइट से हमेशा के बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पैसा कैसे कमाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस लीग में पैसा बन सकता है अगर आप अपना डर से आगे देखें। जो मैं अभी आपको इस लीग के बारे में जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। ऑनलाइन आईडी चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन, बिना ये कि पैसा मेरा मर जाएगा, मैं जीतूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, विड्रॉ नहीं मिलेगा। आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, आप आके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर कर वहीं पर आपको मेरा या मैनेजर का नंबर कहीं पर भी आप कांटेक्ट करें। 100 रुपया मिनिमम आईडी है, और एक्सचेंजेस डेमो लें मैनेजर से। जो डेमो पसंद आता है वहाँ डिपॉजिट करें, चेक करने के लिए डिपॉजिट करें, मैच खेलें, जीत आए अपना विड्रॉ वापस लें कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि इस टेलीग्राम की दुनिया के अंदर सिर्फ फ्रॉड और स्कैम ही चलता है, उससे बच के रहिए जीगा। लाहौर कलंदर एक टीम है ग्लोबल सुपर लीग की। क्यों है? क्योंकि यही टीम लाई जाती है आगे। पर्सकॉचर 11 लाई गई है आगे। गयाना तो होगी होगी क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। फिर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की एक टीम जो है उसका इंक्लूजन हो रहा है यहाँ पर। डेजर्ट वाइपर यूएई, वहाँ पे हमें देखने को जो है टीम मिल रही है वहाँ की। और ये जो टीमें हैं आपस में अब फंडरों का माल खाने आई हैं। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि अपना माल खाने से कैसे बचाना है। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। प्रोविडेंस के अंदर कैसे ग्राउंड की पिचेस कैसे स्कोर होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर वहाँ पर लो स्कोरिंग स्कोर होते हैं। पिचेस जो है वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी हुई हैं, जो कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई सीरीज़ के अंदर यूज़ हुई। उसके बाद वो ओडीआई सीरीज़ जैसे ही बारबाडोस या ब्रिजटाउन में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनको रिपेयरिंग के लिए टाइम मिला। अब रिपेयरिंग के बाद जितना भी टाइम थोड़ा सा मिला, उसके बाद पिचेस की रिपेयर के बाद ये टूर्नामेंट आ चुका है। तो हम यहाँ पर कोलैप्स होते हुए, छोटे स्कोर ना चेज होते हुए देख सकते हैं। अभी डर पे आ जाता हूँ। डर आपने नहीं डरना कि अगर एक टीम 112, 120, 130, 140 पर आउट हो जाती है तो ज़रूरत नहीं है डरने की। वहाँ ज़रूरत है अपना एक और सौदा करने की। अब मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लोग अगर, पहली तो बात है डर के मारे लोग नीचे भाव में सौदा ही नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अब मैच ख़त्म हो गया, मैच जो टीम जीत गई है। दूसरी चीज़ फंडर क्या करता है, अगर वो गलती से सौदा कर भी ले, तो अगर उसने 10 पैसे 15 पैसे में टीम खाई है, अगर वो 60 70 90 पैसे चली जाए तो वो काटेगा नहीं। वो कहेगा जैकपॉट ही उड़ने दो, उड़ गया जैकपॉट, अब बस एक प्लेयर आउट हो जाए या इतना एक छक्का आ जाए, एक ओवर अच्छा आ जाए, तो वो इसी उम्मीद में बैठा रहेगा। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आपने लो भाव में, ऊपर वाले भाव में भी बेट की हुई है और नीचे वाले भाव में भी बेट की हुई है लो भाव के अंदर, तो लो भाव की ऊपर कटिंग अगर आप पूरी नहीं करते तो कम से कम 50%, 100% होती है। 50% कटिंग होती ही होती है। ये आप लोग नहीं करेंगे तो कोई घोड़ा आपका नहीं है, और ना आप घोड़े के मज़े ले सकते हैं। डेजर्ट वाइपर्स की टीम को हम निकाल के देखेंगे कि कौन से प्लेयर खेल रहे हैं कौन से नहीं। बहुत ज़रूरत है देखने की, क्योंकि 2 नंबरी होगी स्क्वाड्स के अंदर, और वहीं पर हम पकड़ सकेंगे कि भाई भेजा क्या है इन टीमों ने। तो इन टीमों ने क्या क्या भेजा है, आइए इनके पार्सल चेक करते हैं। वाइपर्स के अंदर हमें
अरविंद नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल यूएई की विकेट कीपर हैं ये। और यहाँ पर दूसरे हमें कार्टर नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादातर प्लेयर्स को हम जानते भी नहीं होंगे। जेकब्स न्यूजीलैंड के हैं मेरा ख्याल, बेवन जेकब्स। और यहाँ पे एंड्रे गाउस अमेरिकन, या रिली रसाऊ भी नज़र आ रहे हैं हमें डेजर्ट वाइपर्स के अंदर। तो टीम ये शादाब खान एज ए कैप्टन आ रहे हैं यहाँ पर। तो 2 नंबरी एज पीक पर है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी प्लेयर किसी लीग में जाके कप्तान बन जाता है तो भाई सुबहान अल्लाह, उस लीग का फिर ऊपर वाला ही मालिक है। फिर आ जाते हैं काइल मेयर्स। काइल मेयर्स मुझे नहीं समझ आता, इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते खेलते एकदम कहाँ चले गए। तो काइल मेयर्स को वेस्ट इंडीज़ टीम में वापसी जो है वो होनी चाहिए, और यहीं ये टूर्नामेंट है काइल मेयर्स के लिए वापस आने का। कैरी पेरी जो अभी वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड की सीरीज़ में खेले, तो टीम इज़ गुड, कि बुरी टीम नहीं है। और नेथन स्मिथ न्यूजी से यहाँ पर हमें आते हैं ओवरसीज़ प्लेयर देखने को। मिचल जो है, मेरी समझ से बाहर है डेरन मिचल इधर क्या करने आ रहे हैं। मेरा ख्याल कहीं कोई और लीग नहीं मिली थी, लेकिन विड्रॉ कर चुके हैं। क्रिस ग्रीन भी विड्रॉ कर चुके हैं इस लीग से। और आगे चले तो मतीउल्लाह खान, संजय, और अफ़गानी प्लेयर भी रेमंड सेमेंड्स, बैरन ड्रॉफ और खुज़ैमा तनवीर। अब जिस टीम में इतने प्लेयर जो कि पाए गन प्लेयर्स विड्रॉ कर चुके हुए हैं, तो उस टीम के अंदर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के अंदर घपला है। मैनेजमेंट इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग देयर। जी हाँ, वरना ऐसी हरकतें ना होती। लंकन प्रीमियर लीग में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैनेजमेंट के कांड और सब कुछ मैंने एक्सरे करके दिया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको समझ आए मैनेजमेंट क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। इसी तरह यहाँ पर मैनेजमेंट, मैंने इसलिए मैं आजकल टीमें नहीं खोलता, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे मैनेजमेंट की कमज़ोरी नज़र आ रही है। और उसको छुपाने के लिए पाकिस्तानी कप्तान बना दिए गए हैं शादाब खान, जो कि शराब पी के फील्डिंग भी करते नज़र आएंगे आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कर चुके हैं। अमेज़ॉन ग्लोबल सुपर लीग है, और ये अमेज़ॉन की टीम जो है ये अब सीपीएल में भी नज़र आने वाली है। तो इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने होम ग्राउंड के अंदर ये कब जीते ना जीते, लेकिन सीपीएल से पहले, कैरेबियन प्रीमियर लीग से पहले इनको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। जॉनसन चार्ल्स, हिटमायर, मोहम्मद हारिस, रॉबिन पावल। अब इतनी बड़ी टीम, मतलब क्या क्या भाव खुलेगा, 30-40 पैसे। गुरबाज भी यहीं पर हैं, सैमसन अगर सुपरस्टार जो वेस्ट इंडीज़ के नज़र आ रहे हैं मुझे। जांगो के शोल्डर इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड सीरीज़ में बाहर हो चुके हुए हैं। यहाँ पे मोहम्मद नबी नज़र आ रहे हैं, पल्मर, केमो पॉल, ये भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं और अभी रिसेंटली। और यहाँ पे प्रोटियस, फिर आ जाते हैं रोमारियो शेफर्ड भी गयाना के अंदर हैं, ग्लेन फिलिप्स विड्रॉ कर चुके हुए हैं। तो इमरान ताहिर, फोर्डे और जुगुदेश मोती। टीम इज़ सुपर्ब। अब ये देखना है भाव क्या खुलते हैं इस अमेज़ॉन और अमेज़ॉन वॉरियर पर। मैं अगर आना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँ, तो आपको चाहिए कि ग्लोबल सुपर लीग के जो पिछले सालों के मैचेस थे उनका डाटा निकालें, ठीक है। और वहाँ पर आपने देखना है कि ग्लोबल सुपर लीग के अंदर ये जितने भी मैच गयाना अमेज़ॉन वॉरियर खेली है उनमें से कौन से जीती है, कौन से टफ़ मैचेस हुए हैं, ट्रेडिंग मैचेस हुए हैं, कौन से लास्ट ओवर तक गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है, उससे आपको अंदाज़ा होगा इनके मार्केट लोड का। और उसको आपने कैलकुलेट करना है जो भी करंट इनका भाव खुलेगा इनके पहले मैच में। जब आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा कि ये गयाना अमेज़ॉन के वॉरियर के मैचेस कैसे खेलने हैं। और अगर ना समझ आए तो पेड मेंबरशिप में आप आ सकते हैं। ज़्यादा डर लगता है तो आपका एक ही हल है, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में 25% शेयर हमारा होता है, बाकी 75% प्रॉफिट आपका होता है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें, टेलीग्राम लिंक के ऊपर ही आपको हमारे बाकी के नंबर्स मिलेंगे, उसको ज्वाइन करें जाके। लाहौर कलंदर्स आ जाते हैं यहाँ पर। अब्दुल शफीक पाकिस्तानी प्लेयर्स ही होंगे और यंगस्टर्स होंगे ज़्यादातर, मोहम्मद नईम जिनको हम जानते भी नहीं होंगे। बांग्लादेश के एक प्लेयर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और फिर पोटीगर और शायान जहांगीर, अमेरिका के प्लेयर यहाँ पे शामिल। हुसैन ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के। ब्रेसवेल, अब ब्रेसवेल यहीं पर रहेंगे क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अभी रिसेंटली खेल रहे थे। मोहम्मद इमरान। अब ये जो टीम है ना लाहौर कलंदर की, जब भी दूसरी टीम 5 पैसे, 10 पैसे, 15, 18 पैसे मिले तो लाहौर कलंदर तब पैसा लगता है लाहौर कलंदर के ऊपर। फिर लाहौर कलंदर अगर आते ही बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा, आप पट्ठे चक देंगे,
क्या क्लीन अप देंगे, तो वैसा अगर करना शुरू हो जाए तो याद रखिएगा फिर 35-40 के भाव में लाहौर कलंदर खाना बनता है, फिर आपको 20 पैसे से 40 पैसे का भाव लाहौर कलंदर का मिलेगा। ये है जैकपॉट टीम लाहौर कलंदर की। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट है गरीब, ठीक है, मैनेजमेंट चाहती है कि जहाँ पर भी जाए बस अशरफियाँ सोने की लेकर वापस आए। तो ये है अशरफियों वाली टीम। अगर फंटर इस लीग को पकड़ना चाहता है तो दो टीमें इस लीग में उसको पकड़नी चाहिए, ज्ञाना अमेजोन वॉरियर और लाहौर कलंदर। ये दो टीमें पैसा बना कर देंगी, मतलब इनकी हार पे भी पैसा बनेगा आपका और इनकी जीत के ऊपर भी पैसा बनेगा। अगर आप इनके लो भाव में सौदे करेंगे तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, वो फल मीठा होगा ही होगा। अब आ जाते हैं स्कॉचर्स 11 के ऊपर। पर्थ नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, हम स्कॉचर्स 11 बोलेंगे, हालांकि है वही टीम। तो एस्टन टर्नर ही कप्तान है यहाँ पर, जो कि पर्थ स्कॉचर्स के हैं। और यहाँ पे अगस्टे जो है वेस्ट इंडीज़ के ओपनर नज़र आते हैं, फैनिंग कर्टिस, उस्मान खान, डैसी शॉट नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, मार्क चैपमैन। टीम अच्छी है भाई, मार्केट लोड जो है उस टीम पर होगा आफ्टर दे विन, सही है, आफ्टर दे विन। और मार्केट लोड शिफ्ट करने वाली टीम है। जहाँ पर ये जीतेंगी आगे ये टांगे खोलेंगी, और जहाँ पर ये टांगे खोलेंगी उससे अगला ये जीतेंगी। टोटल मार्केट लोड बेस्ड टीम है ये याद रखिएगा। फंटर इसके ऊपर बड़ा पैसा हारेगा, लेकिन हम नहीं हारने वाले, क्योंकि हम इस टीम को समझ चुके हुए हैं कि ये मार्केट लोड टीम है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि ओए 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 पर स्कॉचर 11 ने तो आज क्या कमाल कर दिया, तो अगला मैच ये नहीं जीतने वाले। बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। टीम आपने देख लिया, एस्टन टर्नर, स्पिनर्स भी हैं, गयाना के अंदर स्पिनर्स काम करते हैं, सुफियान मुकीम भी है, अकील हुसैन भी है, एस्टन एगर भी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टीम। तो गयाना को अगर कोई टीम टक्कर देती है तो दिस इज़ द टीम, गयाना के जोड़ीदार। हमें ये देखना पड़ना है कि हैवी वेट कौन है यहाँ पर और लो वेट कौन है, और हैवी वेट लो वेट के मैचेस अगर आपको निकालना आ जाए तो और चाहिए क्या इस लीग के अंदर। अब आ जाते हैं हम जो रिसेंटली बेचारे हमारी लॉस एंजलिस जो कप विनर थी, उन्होंने इनको बाहर किया, सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पर भी हमें टीम क्या देखने को मिलती है, कॉनर, गणेश, रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के, यहाँ पर फिर हमाद आज़म, फेबियन एलन, हसन खान, संजय कृष्णमूर्ति बड़ी अच्छी फॉर्म में है यो एज ए ओपनर। ओलिवर पीक इज़ एन ऑस्ट्रेलियन जो कि अभी रिसेंटली मेरा ख्याल बांग्लादेश में खेल गए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो गुलाम मुदस्सर, करीम गोरे, पीटर सिडल क्लम। अब पर्थ को अगर देखा जाए, इस टीम के अंदर प्लेयर नहीं है, पर्थ को अगर देखा जाए तो पर्थ एक मजबूत टीम है जो कि मार्केट लोड अपने पे लेगी। मार्केट लोड का शिकार पर्थ स्कॉचर बनेगी ही बनेगी। लेकिन ये जो टीम है ये टोटल, अगर वो पर्थ आसमान है तो ये पताल है, ये याद रखें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट लोड नहीं होगा, सैन फ्रांसिस्को के ऊपर मार्केट लोड नहीं होगा। इस टीम को मेहनत मजदूरी कर कर मैच जीतना पड़ेगा, फिर अपना मार्केट लोड बनाना पड़ेगा, फिर जाके ये कई टीम हारना पसंद करेगी। तो इस टीम को याद रखिएगा, ये इवन के अगर 2-3 मैच भी इधर मार गई तो फंटर बुरी तरह चुद जाएगा, मोटा लॉस कर लेगा। इस लीग में एक और काम होगा, ऐसी लीगों में क्या होता है कि फंटर, याद है डायलॉग मेरा कि मैंने बोला था कि फंटर ऐसी लीगों में घुसता है, पैसा हारता है और वहाँ पर एक कबर बना के ऊपर भूल लगा देता है कि अगले साल फिर आऊँगा पैसा हारने के लिए। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है। ग्लोबल सुपर लीग के अंदर किसी को बाप का टीम मत समझिएगा, ये महा 9 नंबर लीग है, ये 2 नंबर भी नहीं है, ये 9 नंबर लीग है। और करेबियन के अंदर जो जुआ ये बैटिंग सिंडिकेट्स कंपनीज करवाती हैं वो भयानक होता है, उसके अंदर फंटर के लिए कुछ नहीं रखा होता, लेकिन मैंने फंटर को उसके लिए निकाल कर दे दिया है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। डेजर्ट वाइपर्स एक ऐसी टीम है जो कि मतलब कि अगर फेवरेट मिलती है तो आई वुड लव टू ले दैम, आई एम नॉट बैकिंग दैम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, डेजर्ट वाइपर ही शायद वो टीम हो जाए जो ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर पहले मैच में टूर्नामेंट से पहले आप मुझे क्या प्रेडिक्शन दे दो, ना पिच देखी, ना वेदर देखा, ना प्लेयर कौन से खेल रहे हैं अंदर बाहर, ना भाव देखे, ना भाव की फ्लक्चुएशन देखी, तो विनर कहाँ से आ जाता है?
मेरा काम आपको विनर देना नहीं है और ना मैं आप दे रहा हूँ। मेरा काम है आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाना, ताकि आप लोग अपनी फैमिली को हमेशा पाल सकें, जेड के हो या ना हो। अब डेजर्ट वाइपर्स मेरी नज़र में इफ़ दे कम फेवरेट, मुझे भी पता है कि एक ऐसी टीम भी हो सकती है कि जो टक्कर दे सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप हैवी वेट्स को और लाइट वेट को समझते हैं तो ये लाइट वेट टीम है, ये हैवी वेट टीम नहीं है, तो इसको हम एज कंसिडर करेंगे लाइट वेट टीम। ठीक है, दूसरी लाइट वेट टीम कौन है? लाहौर कलंदर्स लाइट वेट टीम। तीसरी लाइट वेट टीम कौन है? सैन फ्रांसिस्को। अब सबसे लो लाइट वेट टीम कौन है वो देखते हैं। डेजर्ट वाइपर सबसे लो है और सैन फ्रांसिस्को सबसे लो है, जिनके ऊपर मार्केट लोड हमें नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग हैवी वेट चैंपियंस, फेवरेट टू विन द टूर्नामेंट। तो वो कौन से हैं? वो हैं गयाना, लाहौर और पर्थ। हैवी मार्केट लोड, हैवीएस्ट मार्केट लोड किसके ऊपर है? गयाना अमेजोन के ऊपर और पर्थ के ऊपर। तो बीच में एक टीम बचती है जो कि मिडिल मार्केट लोड रखेगी, जैसे कि मैंने आपको लाहौर कलंदर के मैचेस खेलना इसी वीडियो में बताए, बेशक रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो मिडिल मार्केट लोड रखने वाली लाहौर कलंदर्स है। सैन फ्रांसिस्को लोएस्ट मार्केट लोड रखेगी। डेजर्ट वाइपर्स अपना मार्केट लोड कंस्ट्रक्ट करेगी, आते ही मारने लग जाएगी, आते ही विकटें लेगी और एकदम ही ढेर हो जाएगी। लाहौर कलंदर मिडिल मार्केट लोड वाली टीम है, इसके मैचेस आपको लो भाव में एंट्रियां करनी है। गयाना हैवी मार्केट लोड वाली टीम है, इसके भी लो भाव में देखें या ऊपर के भाव में गयाना मिले और 5 आउट हो गए हों गयाना के 50 के ऊपर, इसी तरह की कोई भी कंडीशन हो जहाँ पे गयाना बुरी तरह हार रहा हो, वहाँ पे गयाना की सपोर्ट बनेगी, ना कि गयाना की सपोर्ट आप अंधाधुंध नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं गयाना के बाद अगला हैवी मार्केट लोड किसके ऊपर रहेगा? वो रहेगा पर्थ स्कॉचर्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को ब्यूटीफुली समझा दिया है कि इस लीग के अंदर आपको कैसे चलना है और क्या करना है। मेरे साथ काम करना हो, ग्लोबल लीग को बुकी की मौत बनाना हो, जैसे कि फंटर अभी मेरे साथ बना रहे हैं, और अगर आपको डर लगता है तो ये टूर्नामेंट ये भी आपके लिए नहीं है, दी 100 भी आपके लिए नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है आप लंकन प्रीमियर लीग करें जाके, उसके अंदर फंटर को डर कम लगेगा क्योंकि वो उसको लगता है उसके बाप की लीग है। चलता हूँ भाइयों, मुझे दीजिएगा इजाज़त। कुछ भी जानना हो, कुछ भी चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ जाएं, क्लिक करें और आ जाए मेरे पास। खुदा हाफिज़।